पटना, गंगा किनारे बसा एक हिस्टोरिकल शहर जिसकी हर गली, हर मोड़ परे हर साब पर इतिहास की कोई न कोई कहानी छुपी हुई है। यहां की हवाओं में एक अलग सी पुरानी खुशबू है जो आपको सैकड़ों साल पीछे ले जाती है। इन गलियों में आज भी पास्ट की परछाइयां घूमती हैं, जैसे हर दीवार के पीछे कोई अनकही दास्तान छुपी हो। रात के समय जब ये गलियां सुनसान हो जाती हैं, तो लगता है मानो इतिहास खुद चलकर यहां आ गया हो। मौर्य साम्राज्य की कैपिटल पाटलिपुत्र से लेकर आज के मॉडर्न पटना तक यहां कई राज दफन हैं। इन खंडहरों और पुरानी इमारतों में छुपे रहस्य आज भी लोगों को हैरान कर देते हैं। इन्हीं में से एक है एक पुराना अनाथालय जो अब वीरान और खंडहर बन चुका है। कभी यहां बच्चों की चहल पहल थी, लेकिन अब ये इमारत सन्नाटे में डूबी रहती है। बाहर से देखने पर यह बिल्डिंग नॉर्मल लगती है, लेकिन इसके पास से गुजरने वाले लोग अक्सर एक अजीब सी ठंडक और गहरी उदासी महसूस करते हैं। कई लोगों ने यहां अजीब अजीब आवाजें सुनने का दावा भी किया है। कभी यहां बच्चों की हंसी गूंजती थी, उनकी मासूमियत से यह जगह रोशन रहती थी। हर कोने में उनकी खुशियों की झलक मिलती थी। लेकिन एक दर्दनाक हादसे ने सब कुछ बदल दिया। एक रात आई ऐसी मुसीबत जिसने यहां की सारी खुशियां छीन ली और इस जगह को वीरान कर दिया। अब लोग मानते हैं कि यहां उन बच्चों की आत्माएं भटकती हैं जिनकी जिंदगी अधूरी रह गई। कई लोगों ने यहां बच्चों की परछाइयां देखने और उनकी हंसी सुनने का दावा किया है। यह स्टोरी सिर्फ डर की नहीं, बल्कि उन मासूम ख्वाहिशों की भी है जो आज भी इन दीवारों में कैद हैं। शायद ये राज कभी पूरी तरह सामने ना आ सके, लेकिन पटना की इन गलियों में ये कहानी आज भी जिंदा है और हर सुनने वाले को सोचने पर मजबूर कर देती है। इस अनाथालय की शुरुआत एक ब्रिटिश ऑफिसर ने अपनी वाइफ की याद में की थी। उनकी पत्नी का सपना था कि हर अनाथ बच्चे को एक सुरक्षित और प्यार भरा घर मिले, जहां वे बिना डर के हंस सकें, खेल सकें और पढ़ सकें। ऑफिसर ने अपनी पत्नी की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए इस इमारत को बनवाया और धीरे धीरे यह जगह बच्चों की मासूमियत और खुशियों से भर गई। यहां हर बच्चे को एक परिवार जैसा माहौल मिलता था। देखभाल करने वाले स्टाफ बच्चों को पढ़ाते, कहानियां सुनाते और त्योहारों पर छोटे छोटे जश्न मनाते थे। शुरुआत में सब कुछ अच्छा था। हर कोना बच्चों की हंसी से गूंजता था। दीवारों पर रंग बिरंगी पेंटिंग्स थीं और हर शाम बच्चों की कहानियों से कमरा भर जाता था। लेकिन 1942 की एक रात ने सब कुछ बदल दिया। उस रात आसमान में बादल घिरे थे और हवाओं में अजीब सी बेचैनी थी। रसोई से अचानक आग भड़क उठी और देखते ही देखते लपटों ने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी तेज थी कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। ज्यादातर बच्चे और कर्मचारी गहरी नींद में थे और आग ने सब कुछ तबाह कर दिया। चीख पुकार, भाग दौड़ और डर का वो मंजर आज भी लोगों के जहन में ताजा है। अगली सुबह सिर्फ राख, जले खिलौने और मातम बचा था। बच्चों की हंसी की जगह अब सन्नाटा और गम ने ले ली थी। उस दिन के बाद यह जगह हमेशा के लिए बंद हो गई। कोई भी दोबारा यहां लौटने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। लोग कहते हैं उस रात की मासूम चीखें आज भी इन दीवारों में गूंजती हैं। कई लोग दावा करते हैं कि रात के सन्नाटे में बच्चों की आवाजें और खिलौनों की हल्की खनक अब भी सुनाई देती है, मानो अतीत की वो आग और मासूमों की चीखें कभी बुझी ही नहीं। सालों तक वीरान पड़ी रहे इस अनाथालय की दीवारों ने न जाने कितनी कहानियां अपने भीतर समेट रखी थीं। एक दिन एक एनजीओ ने इस जगह को फिर से बच्चों की हंसी से भरने का सपना देखा। उन्होंने सोचा कि इस सुनसान इमारत को फिर से जिंदगी दी जाए ताकि अनाथ बच्चों को एक नया घर मिल सके। मजदूरों ने दिन रात मेहनत शुरू की। दीवारों की मरम्मत, झादियों की सफाई और पुराने कमरों को फिर से सजाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता,
माहौल बदल जाता। शाम होते ही अजीब घटनाएं होने लगीं। औजार अचानक गायब हो जाते, दूर से किसी के चलने की आवाजें आती और कभी-कभी हवा में बच्चों की हंसी गूंजती। एक रात सुरक्षा गार्ड ने सीसीटीवी फुटेज चेक की। उसमें दिखा कि पुराने खिलौने जैसे घोद्धे वाली झूला, गेंद और गुद्धिया अपने आप हिल रहे हैं। गेंद धीरे धीरे फर्श पर लुढ़क रही थी और झूला बिना किसी के छुए झूल रहा था। यह सब देखकर सब हैरान रह गए। जैसे ही यह खबर गांव में फैली, लोगों के बीच डर और बेचैनी फैल गई। रात होते ही लोग अपने घरों में दुबक जाते और अनाथालय के पास जाने से कतराने लगे। कुछ लोग तो कहते हैं कि उन्होंने दूर से खिलौनों की आवाजें भी सुनी। कुछ साहसी यंगस्टर्स ने हिम्मत दिखाई और रात में अनाथालय के अंदर गए। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उन्हें महसूस हुआ कि वहां का टेम्परेचर अचानक बहुत ठंडा हो गया है। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन बीच बीच में बच्चों की धीमी धीमी फुसफुसाहटें सुनाई देती थीं, मानो कोई छुपकर बातें कर रहा हो। इन घटनाओं के बाद एनजीओ ने डर के मारे प्रोजेक्ट बंद कर दिया। अब वो सारे खिलौने जो कभी बच्चों की खुशियों का हिस्सा थे, धूल में पड़ी पड़ी सड़ी ढेर रहे हैं। गुद्दिया, टेडी बियर और गेंदें सब वीरान कमरों में बिखरी पड़ी हैं। गांव के लोग आज भी मानते हैं कि रात के अंधेरे में ये खिलौने फिर से जिंदा हो जाते हैं। चांदनी में उनकी परछाइयां दीवारों पर नाचती हैं और अनाथालय की वीरानी में एक रहस्यमयी जिंदगी फिर से जाग उठती है। दिल्ली से आई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स की टीम ने अनाथालय की रात में जांच शुरू की। जैसे ही वे अंदर गए, उनके इक्विपमेंट्स ने असामान्य एनर्जी दर्ज की। कमरों में ठंडे धब्बे दिखे जो इंसानी आकार के थे। ईवीपी रिकॉर्डर में बच्चों की फुसफुसाहटें रिकॉर्ड हुईं। हमें दर्द होता है। एक टीम मेंबर को किसी ने धक्का दिया। उसकी पीठ पर खरोंच के निशान थे। डर के मारे टीम ने जांच बीच में ही छोड़ दी। रवि शर्मा ने कहा, ऐसी पीड़ा उन्होंने पहले कभी फील नहीं की थी। लोकल लोग इस अनाथालय के नाम से भी डरते हैं। शांति देवी बताती हैं, बचपन में उनके पेरेंट्स उन्हें वहां जाने से रोकते थे। रमेश प्रसाद ने एक रात बाइक बंद होने और बच्चों के रोने की आवाज सुनने का एक्सपीरियंस शेयर किया। लोग मानते हैं, बच्चों की आत्माएं अपनी अधूरी इच्छाओं के कारण यहां फंसी हैं। अमावस्या की रात को चीखने और गाने की आवाजें आती हैं। कोई भी अपने बच्चों को वहां खेलने नहीं भेजता। यह जगह अब वार्निंग बन चुकी है। कुछ राजों को छेड़ना नहीं चाहिए। सुरेश, एक फॉर्मर रिपोर्टर, ने 10 साल पहले इस अनाथालय में डॉक्यूमेंट्री शूट की थी। शुरुआत में उसे भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं था। कैमरे पर बार-बार धुंध जम रही थी। माहौल भारी था। एक पुरानी गुड़िया अचानक उसकी तरफ घूम गई। गेंद अपने आप लुढ़की। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बच्चों की डरावनी हंसी गूंजने लगी। सुरेश को लगा जैसे कई छोटे हाथ उसे छू रहे हैं। आधे घंटे बाद दरवाजा खुला और वे वहां से भाग निकले। उस दिन के बाद सुरेश ने कभी ऐसी जगह रिपोर्टिंग नहीं की। आज भी अनाथालय वीरान है। दीवारें जर्जर और पेड़ पौधों से ढकी हुई। गवर्नमेंट या कोई इंस्टीट्यूशन इसे छूने की हिम्मत नहीं करती। कुछ साल पहले एक यूट्यूबर ने यहां लाइव स्ट्रीम की, लेकिन अजीब घटनाओं के बाद बेहोश हो गया। उसकी रिकॉर्डिंग ने डर को और बढ़ा दिया। लोग मानते हैं, आत्माएं अब भी वहां हैं, अपने अधूरे खेल में मग्न। क्या यह सब सच है या सिर्फ डर और कहानियों का असर? शायद इसका जवाब सिर्फ वही जान सकता है जो उस अंधेरी रात में वहां कदम है कि आधी रात के बाद बच्चों की हंसी गूंजती है। 2022 में यूट्यूबर रोहन ने इन कहानियों को गलत साबित करने के लिए आधी रात को वहां जाने का लाइव स्ट्रीम किया। जैसे ही घड़ी में 12 बजे वो कैमरे के साथ पहुंच गया, दृढ़ और संशय में। जैसे ही वो अंदर घुसा, गेट चरमराया, हवा में ठंडक घुल गई थी। अंदर चांदनी से टूटी हुई खिड़कियां और डरावनी परछाइयां दिख रही थीं। हे एवरीवन, मैं बदनाम पटना अनाथालय के अंदर हूं, उसने ऐलान किया। आवाज कांप रही थी। धूल भरे हॉल, टूटी हुई प्लेटें और झंग लगी चम्मचें लावारिसपन की कहानियां कह रही थीं। रोहन की टॉर्च उखड़ी हुई पेंट और जालों पर घूम रही थी।
उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। एक क्लासरूम में छोटी डेस्कें उन बच्चों का इंतजार कर रही थीं जो कभी नहीं लौटेंगे। ब्लैकबोर्ड पर हल्के चाक के निशान थे, पुरानी सीखों के भूत। खामोशी चौकस लग रही थी, उस पर दबाव डाल रही थी। यह सिर्फ एक पुरानी इमारत है, उसने जोर दिया, लेकिन उसकी धड़कन तेज थी। एक अचानक ठंडक उसके पास से गुजरी, अदृश्य लेकिन वास्तविक। वह अनाथालय के अंधेरे में और अंदर बढ़ता गया। इमारत जीवित लग रही थी, जैसे उसका इंतजार कर रही हो। रोहन को एहसास हुआ कि वह अकेला नहीं हो सकता। रात तो अभी शुरू ही हुई थी। एक संकरी हॉलवे के आखिर में रोहन को टॉय रूम लिखा हुआ एक दरवाजा मिला। वह अंदर घुसा। टॉर्च से धूल भरे टेडी बियर, फीकी पड़ चुकी गुड़िया और एक चुपचाप झूलता हुआ रॉकिंग हॉर्स दिखा। हवा में पुरानी यादों की महक भरी हुई थी। ये खिलौने बच्चों के थे, उसने अपने दर्शकों को बताया। आवाज बेचैन थी। उसने एक चीनी मिट्टी की गुड़िया पर झूम किया। उसकी कांच की आंखें उसका पीछा करती हुई लग रही थीं। एक पल के लिए उसे लगा कि वो हिली। घबराहट भरी हंसी उसके मुंह से निकली। क्या तुमने वो देखा? अचानक एक कंचा फर्श पर लुढ़का। रोहन जम गया। कमरे को स्कैन किया, कुछ नहीं। फिर एक लकड़ी का ब्लॉक ढेर से गिर गया और रॉकिंग हॉर्स अपने आप झूलने लगा। चरमराहट तेज हो गई। खिलौने आगे की ओर झुकते हुए लग रहे थे। उनकी मुस्कानें अजीब थीं। कमरा जीवित हॉस्टल लगने लगा तो घबराहट बढ़ गई। खिलौने हिल रहे हैं, उसने फुसफुसाया। हाथ कांप रहे थे। चैट डर से भर गया। रॉकिंग हॉर्स तेजी से झूलने लगा। गुड़ियों की आंखें चमकने लगीं। रोहन पीछे हट गया। उसे एहसास हुआ कि वह घिरा हुआ है। टॉय रूम अब सिर्फ एक कमरा नहीं था, यह किसी अनसीन चीज के लिए एक खेल का मैदान था। रोहन की सांसें तेज हो गईं क्योंकि रॉकिंग हॉर्स तेजी से हिल रहा था। उसने अपने दर्शकों के लिए शांत रहने की कोशिश की, लेकिन डर हावी हो गया। मैं यह नहीं कर रहा हूं, वह हकलाया। आंखें इधर उधर घूम रही थीं। हंसी गूंजी, बच्चों जैसी, लेकिन डरावनी। चीनी मिट्टी की गुड़िया शेल्फ से गायब थी। उसने उसे अपने पैरों में पाया, जानने वाली आंखों से ऊपर घूर रही थी। रोहन लड़खड़ाया, अपना कैमरा गिरा दिया, जो अब सिर्फ अंधेरा फिल्मा रहा था। कमरा फुसफुसाहटों, खिलौनों की खड़खड़ाहट और छोटे कदमों की आवाज से गूंज उठा। मुझे अकेला छोड़ दो, वह चिल्लाया। आवाज फट गई थी। फुसफुसाहटें तेज हो गईं, अनइंटेलिजिबल और डरावनी। अचानक स्ट्रीम में स्टैटिक भर गया। स्क्रीन काली हो गई। हजारों लोग डर से देख रहे थे क्योंकि फीड कट गया था। चैट घबराहट से भर गया। रोहन को क्या हुआ? घंटे बीत गए लेकिन स्ट्रीम कभी वापस नहीं आया। खामोशी काओस से ज्यादा डरावनी थी। रोहन बिना किसी निशान के गायब हो गया था। किंवदंती का जन्म हुआ। अगले दिन पुलिस ने अनाथालय की तलाशी ली। रोहन का फोन टॉय रूम में मिला। बैटरी डेड थी, फाइलें करप्टेड थीं। वह चला गया था, कोई निशान नहीं, कोई सुराग नहीं। केवल एक ऑडियो फाइल बची, एक बच्चे की हंसी, फिर हिंदी में एक फुसफुसाहट, हम यहीं हैं, वी आर स्टिल हियर। रिकॉर्डिंग ऑनलाइन फैल गई, जिससे किंवदंती को बल मिला। अनाथालय वीरान खड़ा है, उसके रहस्य अंधेरे में सील हैं। स्थानीय लोग कहते हैं, शांत रातों में आप एक रॉकिंग हॉर्स की चरमराहट और अंधेरे में हिलते हुए खिलौनों की आवाज सुन सकते हैं। इमारत एक चेतावनी है, डर और रहस्य का एक स्मारक। उसके दरवाजे खुले हुए हैं, बहादुरों को अंदर आने की चुनौती दे रहे हैं। दीवारें अपने रहस्यों को कसकर पकड़े हुए हैं। कुछ कहते हैं कि बच्चे अभी भी वहीं हैं, नए प्लेमेट्स का इंतजार कर रहे हैं। सवाल बना हुआ है, क्या आप आधी रात के बाद अंदर जाने की हिम्मत करेंगे? क्या आप अंधेरे में फुसफुसाहटों को सुनेंगे, या आप चेतावनी मानेंगे और दूर रहेंगे? अगर आपको यह कहानी डरावनी और दिलचस्प लगी हो तो डर की दस्तक चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार जब कोई कहानी दस्तक दे आप सबसे पहले सुने।